फिल्म की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है। निक और मैगी ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इनकी हैप्पी फैमिली थी। लेकिन फिर एक दिन मैगी को अपनी सीने में शदीद दर्द उठा। हॉस्पिटल ले जाने पर पता चला कि मैगी को एक जानलेवा बीमारी है। उसकी जान सिर्फ एक ही सर्जरी की मदद से बच सकती है, जिसे करना बिल्कुल आसान नहीं था और इस सर्जरी के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम की भी जरूरत थी। निक अपनी वाइफ के लिए बहुत ज्यादा परेशान था। अब उसकी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, तो ऐसे में उसे अपने बच्चों का ख्याल खुद ही रखना पड़ रहा था। जॉब के साथ सब कुछ मैनेज करना काफी मुश्किल था। एक दिन वो अपने बच्चों को लिए एक रोबोट कंपनी के अंदर जाता है, जहाँ के एम्प्लॉयज निक को बताते हैं कि हमारे रोबोट्स ना सिर्फ दिखने में बिल्कुल इंसानों जैसे हैं, बल्कि उनके अंदर फीलिंग्स और इमोशंस भी डाले गए हैं, जिनकी मदद से वो इंसानों को अच्छे से समझ सकते हैं। उसकी बात सुनते हुए निक ने नोटिस किया कि उसकी बेटी गुम हो गई है। परेशान हुआ वो अपनी बेटी को एक गिफ्ट एग्जीबिशन में ढूंढने लगा। उसकी बेटी स्ना उसे कहीं नहीं मिल रही थी और फिर एलिस नामी एक रोबोट उसकी बेटी को उस तक ढूंढ लाते हैं, जो देखकर उसकी सांस में सांस आई थी। रोबोट कंपनी का एम्प्लॉय जो निक की बेटी को निक के साथ ढूंढ रहा था, वो निक को बताता है कि एलिस बहुत अच्छी रोबोट है, उसे बच्चों का ख्याल बहुत अच्छे से रखना आता है और ये तो उसने देख भी लिया था। यहाँ तक कि इसला को भी एलिस बहुत पसंद आई थी। वो अपने डैड से इस रोबोट को खरीदने को कहती है। हालांकि निक इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन इसला के बहुत ज्यादा जिद करने पर निक इस रोबोट को खरीद देता है और अपने घर ले आता है। घर लाने के बाद निक एलिस को इन रोबोट को अपने घर का सारा काम समझाता है और फिर अपने बच्चों के साथ शॉपिंग के लिए चला जाता है। शाम में जब वो घर वापस आए तो निक ये देखकर हैरान था कि एलिस ने न सिर्फ घर की सारी सफाई कर दी थी, बल्कि घर की हर चीज अब जगह पर थी और साथ ही एलिस ने उन लोगों के लिए खाना भी बना दिया था। वो बात अलग थी कि इसला को एलिस का बनाया खाना पसंद नहीं आया था, क्योंकि वो अपने मॉम के हाथ का खाना पसंद करती थी। फिर रात में दिखाया जाता है कि एलिस ने जिस टाइम अपने आप को चार्जिंग पर लगाया हुआ था, तभी इसला चुपके से किचन में जाकर एक चेयर पे चढ़कर कुकीज लेने की कोशिश करती है। कुकीज लेते हुए एकदम से उसका पाँव फिसल जाता है और वो जोर से चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज निक भी सुनकर फौरन बाहर आता है तो देखता है कि एलिस ने उसे गिरने से पहले ही कैच कर लिया था और इसला बिल्कुल सेफ थी। अब इसीलिए निक को अब एलिस और भी ज्यादा पसंद आने लगी थी, क्योंकि वो उसके बच्चों का उससे ज्यादा ख्याल रख रही थी। अगले दिन निक एलिस को भी लिए बच्चों के साथ मैगी से मिलने जाता है, जहाँ एल्सा यानी मैगी की बेटी मैगी को बताती है, मॉम मैं एलिस से बहुत खुश हूँ, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है और मेरा बहुत ख्याल भी रखती है। और ये सुनकर मैगी भी इस रोबोट से खुश होती है। बच्चे और एलिस घर आ जाते हैं, जबकि निक अपने काम पर चला जाता है, जहाँ उसे एक बुरी खबर ये पता चलती है कि उनकी कंपनी सभी आर्किटेक्चर्स को काम से निकाल रही थी, क्योंकि अब उनके हिस्से का काम रोबोट्स करने वाले थे। ये सुनकर गुस्से में वो अपने बॉस के पास जाता है, उनसे सारी सच्चाई जानने के लिए। तो उसके बॉस बताते हैं कि तुमने जो सुना है निक, वो सही सुना है। मैंने तो तुम्हारे काफी सारे साथियों को निकाल भी दिया है, लेकिन अभी मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। ये सुनकर निक थोड़ा रिलैक्स तो हुआ था, लेकिन कब तक ऐसा होता। एक दिन ये लोग निक को भी रिप्लेस कर देते। घर आकर भी वो इसी टेंशन में रहा और ये चीज एलिस ने नोटिस कर ली। एलिस उससे परेशान की वजह पूछती है तो निक बताता है कि एआई आने की वजह से इंसानों की नौकरियां भी जा रही हैं। ऐसे में इंसान कमाएंगे नहीं तो गुजारा कैसे करेंगे। जवाब में एलिस कहती है, अरे आगे वही जमाना आ रहा है कि सारे काम हम रोबोट से क्या करेंगे, क्योंकि हम इंसानों से ज्यादा बिना थके और इंसानों से अच्छा काम कर सकते हैं। एलिस की बातों ने तो निक को और भी ज्यादा परेशान कर दिया था। उसी टाइम निक को हॉस्पिटल से कॉल आती है, जहाँ उसे पता चलता है कि कल सुबह को मैगी का ऑपरेशन है। इसीलिए वो सुबह होते ही अपने बच्चों को लिए मैगी के पास पहुंच जाता है। आज एलिस भी यहाँ आई थी। मैगी अपने बच्चों को यहाँ पर प्यार करती है और उसके बाद एलिस को अकेले में मिलने को कहती है। निक बच्चों को लेकर कमरे से बाहर चला जाता है और मैगी एलिस को अपना डर बताती है और कहती है, मुझे लगता है कि ऑपरेशन के दौरान मुझे कुछ हो जाएगा और अगर ऐसा हो गया तो तुम्हें ही मेरे बच्चों का आइंदा के बाद ख्याल रखना होगा। बाहर निक डॉक्टर्स की डिटेल्स लेने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है जो डॉक्टर्स की टीम मैगी का ऑपरेशन करने आने वाली थी, वो अब किसी वजह से नहीं आ रही। और ये सुनकर निक बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, लेकिन उसके हाथ में कुछ था भी नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता था। हार कर वो घर आ गया और रात में उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। एक तो उसे अपनी जॉब की टेंशन थी और अब मैगी भी उसके साथ नहीं थी। उसकी इस फ्रस्ट्रेशन को देखते हुए एलिस उसके पास आती है और उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है और ये करते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता निक के करीब भी आ रही थी। निक को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो गाड़ी लेकर बाहर चला गया। जब वो घर वापस आया तो उसने देखा कि उनकी जो फैमिली फोटो वहाँ लगी हुई थी, उसमें अब कहीं भी मैगी नहीं थी। ये देखकर वो जोर से एलिस पर चिल्लाया तो एलिस ने बताया, मैंने मैगी को फोटो उसमें से इसलिए निकाला है क्योंकि तुम जब जब उसे देखोगे तुम्हें याद आएगी और तुम्हारा दुख पड़ेगा।
लेकिन निक को ये सब पसंद नहीं आया था। निक एलिस से कहता है फौरन से पहले मैगी की फोटोज इसमें वापस करो। ये कहकर वो दोबारा घर से चला गया। आज वो सारे दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। इनमें से बहुत से लोगों की जॉब चली गई थी और बहुत से लोगों की जॉब डेंजर में थी। सभी इसी के दुख में बैठे हुए थे। ये तभी निक का एक दोस्त इन सबको अपने साथ चलने को कहता है और इन्हें लेकर जाता है उसी साइट पे जहाँ ये लोग आजकल काम कर रहे थे। निक का पासवर्ड यूज करते हुए ये लोग एक कंटेनर खोलते हैं और उसमें से एक रोबोट को बाहर निकाल कर निक का दोस्त उस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसा करके वो अपनी नौकरी का बदला लेना चाह रहा था। खैर इसके बाद ये सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। निक भी अपने घर आ जाता है और रात में जब वो नहा रहा था तो तब उसके पास दोबारा एलिस आई उसे टॉवल देने के लिए। नहाते हुए ही वो अब निक की आंखों पे पट्टी बांध देती है और उसके काफी करीब भी चली जाती है। सुबह होने पर निक को बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि रात जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ था। इसीलिए वो एलिस से माफी भी मांगता है, लेकिन एलिस कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखना मेरी ड्यूटी है। और ये बात सुनकर निक को गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो एल्सा को लिए अपने घर से निकल जाता है। एल्सा को स्कूल छोड़ने के बाद वो जब अपने काम पर आया तो उसे पता चला कि उनकी कंपनी उन्हीं लोगों को ढूंढ रही थी जिसने उनके एक रोबोट को डिस्ट्रॉय किया था। निक के बॉस निक से सवाल करते हैं तुम्हारा पासवर्ड यूज करते हुए किसी ने उस कंटेनर को खोला है, अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो सच सच हमें बता दो। लेकिन निक फिलहाल ना में जवाब दे देता है। खैर टेंशन तो सच में काफी बढ़ गई थी। इसी टेंशन भरे माहौल में उसे एक कॉल आती है। ये कॉल हॉस्पिटल से आई थी और उसे खुशखबरी दी गई थी कि मैगी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। ये सुनकर वो भी बहुत हैरान हुआ क्योंकि डॉक्टर्स की टीम तो अभी तक आई ही नहीं थी। तब उसे बताया जाता है कि मैगी का ऑपरेशन डॉक्टर्स ने नहीं बल्कि रोबोट्स ने किया है और मैगी अब बिल्कुल ठीक है। निक उसे घर ले जा सकता है। ये सुनते ही वो फौरन मैगी को घर ले आया जहाँ अपनी मॉम को घर देखकर उसके बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश थे। रात में मैगी अपने बच्चों के लिए खाना भी बनाती है जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आया था। और इस सब के दौरान हम एलिस के फेस पे जेलसी को नोटिस कर सकते हैं। मैगी को अभी ज्यादा से ज्यादा आराम करना था, इसलिए शाम में जब वो सो रही थी तो अचानक उसे एल्सा की आवाज आई, ऐसी कि जैसे वो गिर गई हो। जल्दी से वो जब एल्सा को देखने के लिए स्टेयर्स से नीचे उतरने लगती है तो स्टेयर्स की रेलिंग टूटने की वजह से वो गिर जाती है। और यहाँ वो ये भी देखती है कि एल्सा रो नहीं रही थी बल्कि एलिस के साथ खेल रही थी। उसका गिरा हुआ देखकर एल्सा उसे गोद में उठा लेती है और उसे रूम में छोड़कर आती है। आज काफी रात में जब निक घर लौटता है तो देखता है कि एलिस एल्सा को उसकी मॉम यानी मैगी की आवाज में कहानी सुना रही है और ये देखकर उसे अच्छा लगता है। वो भी उन दोनों के पास ही आ गया जहाँ एलिस ने उसे बताया कि आज मैगी सीढ़ियों से गिर गई थी, जो सुनकर वो फौरन मैगी को देखने के लिए भागा। निक को परेशान देखकर मैगी उससे कहती है मुझे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, एलिस मुझे उठाकर ऊपर ले आई थी, रेलिंग की टूटने की वजह से बस मैं गिर गई थी। और ये सुनकर उसे शक हुआ कि जरूर ये सब एलिस का ही किया हुआ है। उससे पहले कि वो एलिस से कुछ पूछता घर पर उसका वही दोस्त आ जाता है जिसने उसकी कंपनी के रोबोट्स को तोड़ा था। वो आकर निक को बताता है कि पुलिस को मेरे बारे में पता चल गया है और मुझे लगता है कि मेरे बारे में तुमने ही पुलिस को बताया है। हालांकि ऐसा नहीं था और इस गुस्से में वो यहाँ पर निक को मारने लगा। इससे पहले कि वो निक को चाकू मारकर उसकी जिंदगी ही खत्म कर देता, ठीक वक्त पे एलिस बाहर आकर उस आदमी से निक को बचा लेते हैं, उसका हाथ पकड़कर मोड़ते हुए। और फिर एलिस ने उस आदमी को उठाकर घर से बाहर भी फेंक दिया था। खैर अब निक और एलिस घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ निक एलिस से कहता है तुम्हें इंसानों को इस तरह नहीं मारना चाहिए था। तब जवाब में एलिस कहती है मुझे प्रोग्राम किया गया है अपने ऑनर की हिफाजत करने के लिए, वो आपको मार रहा था और मैंने आपको बचाने के लिए बस उसे मारा है। यही बातों ही बातों में निक मैगी का भी जिक्र कर देता है और एलिस निक से कहती है कि मैगी के मरने के बाद मैं मैगी की भी जगह ले लूंगी। और ये सुनकर निक गुस्से से आग बगोला हो गया और उसने बोला मैगी की जगह कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। सुना तुमने? असल में एलिस के दिमाग में ये बात मैगी ने खुद ही डाली थी जब वो हॉस्पिटल में थी, लेकिन अब तो मैगी ठीक होकर घर आ गई थी। गुस्से में जब निक वहाँ से जाने वाला था तब एलिस ने उससे कहा देखना मैं तुम्हें पा ही लूंगी और मैं तुम्हें अपना करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ये कहकर वो घर से बाहर निकल गई और हमने देखा कि वो उसी आदमी के घर आई थी जिसने अभी निक के ऊपर हमला किया था। एलिस इस आदमी से कहती है तुम्हें निक पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, तुम जानते हो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। उसकी धमकी सुनकर इस आदमी को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि सामने उससे ज्यादा ताकतवर रोबोट है जो उसका हाथ पकड़ के उसके गन वाले हाथ को ऊपर कर देती है। उसके बाद एलिस ने उससे गन छीनकर उसी के ऊपर तान दी। इससे पहले कि वो इस आदमी को मार देती, इस आदमी की भी रोबोट आकर एलिस से इस आदमी को बचाने की कोशिश तो करती है लेकिन नाकाम रह जाती है क्योंकि बिना वक्त जाए किए एलिस ने पहले इस रोबोट को शूट किया और फिर इस आदमी को शूट करके मार डाला। यहाँ हम अगली सुबह देखते हैं कि निक अपने बॉस के पास आया था ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि उसके दोस्त ने गलती तो की है लेकिन अगर उसे माफ कर दिया जाए पुलिस में अरेस्ट करवाने के बजाय तो ज्यादा अच्छा होगा।
लेकिन एक शॉक की खबर उसे अपने बॉस से ये पता चली कि रात ही उसके दोस्त का मर्डर हो गया है। और ये सुनते ही वो समझ गया कि ये काम जरूर एलिस का ही है। घर पर हम देखते हैं कि एलिस मैगी के वॉशरूम में आ गई, जहाँ मैगी नहा रही थी। वो आजकल मैगी से जेलस होने लगी थी क्योंकि एलिस के अंदर निक के लिए फीलिंग्स पैदा होने लग गई थी। वो यहाँ मैगी को चुराने के लिए उसे कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड निक मेरे पास आ चुका है और मैं तुम्हें उससे ज्यादा खुश रख सकती हूँ। ये सुनकर मैगी को भी गुस्सा आ गया और मैगी उस पर चिल्लाने लगी। तब एलिस जवाब में कहती है, चिल्लाओ मत रहो, तो निक से ये बात पूछ सकती हो। मैगी भी अब गुस्से में निक का इंतजार करने लगी। जैसे ही निक घर आया तो उसने निक से सच्चाई पूछा कि उसके और एलिस के दरमियान में क्या हुआ था। यहाँ निक झूठ बोल सकता था लेकिन वो झूठ नहीं बोलता और सब सच बता देता है। सच्चाई सुनकर मैगी को तो गुस्सा आना ही था। वो अभी गुस्सा ही कर रही थी कि पीछे से एलिस इन्हें देखते हुए फिर इनके कमरे में चली गई, जहाँ पर मैगी और निक का छोटा सा बेटा था। वो निक के बेटे को उठाकर बाथ टब के पास ले जाती है और उसने पानी भरना शुरू कर देती है। एलिस को ऐसा करते अल्सा देख चुकी थी, जो फौरन निक और मैगी को ये बात बता देती है कि एलिस उसके छोटे से बेटे को पानी में डुबा रही है। उसे बचाने के लिए फौरन निक और मैगी बाथरूम के पास आते हैं तो देखते हैं कि बाथरूम का दरवाजा नॉक था। ये देखते हुए बिना वक्त जाया किए निक ने ये दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। जब तक दरवाजा टूटने में टाइम लग रहा था, मैगी खिड़की से उतरकर छत से होते हुए अपने वॉशरूम की विंडो से वॉशरूम में पहुंची। मैगी को यहाँ तो देखकर एलिस गुस्से में मैगी के ऊपर हमला कर देती है। उसको गले से पकड़ते हुए दीवार से लगाकर ऊंचा उठा देती है। इससे पहले कि मैगी मर जाती, ठीक वक्त पर निक भी वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अंदर आकर एक लैंप को एलिस के चेहरे पर मारते हुए उसे मैगी से दूर करता है। निक को ऐसा करते देख एलिस को गुस्सा आया था। जिस लैंप से निक ने एलिस पर हमला किया था, मैगी बड़ी ही चालाकी से उसका स्विच ऑन कर देती है, जिससे एलिस को बहुत ज्यादा बिजली के झटके लगते हैं और उसकी सारी प्रोग्रामिंग फेल हो जाती है, यानी वो रोबोट खराब हो जाता है। इंसानों की जुबान में वो मर जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलिस की कंपनी वाले आकर एलिस को यहाँ से ले गए थे। मैगी भी निक पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी, इसीलिए वो भी पुलिस के साथ यहाँ से चली गई। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि जब कंपनी वाले एलिस को ठीक कर रहे थे, यानी रिपेयर कर रहे थे, तो एकदम से उसके हाथों में मूवमेंट हुई और उसकी ये मूवमेंट इतनी खतरनाक थी कि वहाँ के सारे सिस्टम मैनिपुलेट होने लगे। यानी एलिस ने इस पूरे जगह के सिस्टम को हैक कर लिया था और फिर वो एक रोबोट की प्रोग्रामिंग को हैक करते हुए उसे ऑर्डर देते हैं साइंटिस्ट को मारने का। सबसे पहले वो रोबोट साइंटिस्ट को मार देती है, जिसके बाद एलिस के कमांड देने पर यहाँ मौजूद रोबोट्स इस कंपनी के लोगों को मारने लगे थे। दिखाया जाता है कि परेशान निक एक बाहर में बैठा हुआ था, तभी उसके पास एलिस आ गई। वो यहाँ पर अपना लव कन्फेस करने आई थी, उससे प्यार का इजहार करने आई थी। लेकिन निक को ये सब बुरा लग रहा था। वो उठकर यहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी एलिस ने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ लिया कि उसे दर्द होने लगा। निक भी समझ गया था कि वो अब यहाँ से इस तरह नहीं जा सकता, उसे एलिस को मैनिपुलेट करना होगा। इसलिए वो एलिस से पहले प्यार का नाटक करने लगता है और फिर उसके मुंह पर नजर आने वाली वायर्स को बाहर खींचकर उसे धोखा देते हुए वहाँ से चला जाता है। वायर्स के खींचने की वजह से एलिस वहाँ पे होश हो गई थी, या कह लें कि एलिस बंद हो गई थी। सीन कट होकर हमें मैगी को दिखाया जाता है, जो हॉस्पिटल में थी। जाहिर सी बात है उसका बेटा वहाँ पर एडमिट था। अब जिस हॉस्पिटल में वो थी उसी हॉस्पिटल में आ जाती है एलिस। हॉस्पिटल के कंप्यूटर को हैक करके वो मैगी के बेटे का रूम नंबर पता करने लगती है और जब नर्स आकर उसे ये काम करने से रोकती है तो एलिस नर्स का भी गला घोटकर उसे मार देती है। उसे मैगी के बेटे का कमरा पता चल गया था। जब तक उस कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि मैगी अपने बेटे को लेकर यहाँ से जा चुकी है। इधर दिखाया जाता है कि निक कॉन्टिन्यूसली मैगी को कॉल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैगी का फोन तो हॉस्पिटल के बेंच पर ही रह गया। मैगी का पीछा करते हुए वो पार्किंग लॉट में आ गई, जहाँ मैगी अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाए यहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन तभी एलिस उसके सामने आ गई। एलिस गाड़ी के अंदर ही हाथ डालकर मैगी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ठीक वक्त पर निक वहाँ अपनी गाड़ी लाकर अपनी गाड़ी से जोर से एलिस को टक्कर मार देता है, जिससे फिलहाल के लिए मैगी से तो एलिस दूर हो गई, लेकिन निक की कार का बुरा एक्सीडेंट हुआ और उसे खुद भी बुरी तरह चोट आई। उसे देखने के लिए मैगी फौरन अपनी कार से निकली। उसे जाकर निक को भी कार से निकाला और देखा कि निक को बहुत चोट आई थी और वो बेहोश भी हो चुका था। इससे पहले कि वो कुछ करती, एलिस दोबारा मैगी के ऊपर ही हमला कर देती है और उसे नीचे जमीन पर गिराते हुए अपनी ही बॉडी से एक लोहे की चीज निकालकर उसे स्टैब करने की कोशिश करती है, लेकिन ठीक वक्त पर निक उसके इस हमले को नाकाम बना देता है, उसे वहां से दूर फेंकते हुए। उसने एलिस को इतनी जोर से दूर फेंका था कि एलिस इस टाइम टूट गई थी और फाइनली इन लोगों की जान उससे छूट गई। निक को अब हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि मैगी
और बच्चों के साथ वो बहुत खुश था क्योंकि मैगी ने उसे माफ कर दिया था और इन लोगों की अब पहले की तरह ही हैप्पी फैमिली हो गई थी। अब फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एलिस को उसकी कंपनी में लेटा हुआ दिखाया जाता है। एकदम से कंपनी वाले लोग नोटिस करते हैं कि उनके कंप्यूटर्स खुद ब खुद चल रहे हैं, यानी किसी ने उन्हें हैक कर लिया है। उनका सिस्टम खराब हो रहा था और ऐसे सिस्टम के खराब होने की वजह से बहुत से गलत सिग्नल्स रोबोट्स तक चले गए और ऐसा ही एक सिग्नल एलिस के पास भी जाता है और एलिस की आंखें खुल जाती हैं। अब क्या होने वाला था आगे, इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।